गांव में सुबह की हरी धूल पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। 18 वर्षीय सीमा एक किसान परिवार की बेटी थी। पिता खेत में हल चला रहे थे और मां आंगन में रोटियां सेक रही थी। सीमा के सपने बड़े थे, पढ़ाई और शहर में कुछ बड़ा करने का, पर सीमित संसाधनों और समाज की उम्मीदों ने उसे डगमगा दिया। लड़की को पढ़ाने में भी पैसे गंवाए, लड़की की शादी कर दो, पढ़ाई क्यों? यही बातें गांव के बुजुर्ग कहते रहे। सीमा के मन में डर बैठ गया कि क्या वह सच में आगे बढ़ सकती है। एक दिन गांव में आई मिस रीता, एनजीओ की शिक्षा कर्मी, जिन्होंने सीमा को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि पढ़ाई से ही गरीबी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। मिस रीता का आत्मविश्वास सीमा के भीतर दीपक जला गया। सीमा ने हिम्मत जुटाई और एक छोटे शहर की सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया, व्यापार और वाणिज्य विज्ञान के कोर्स में। पर वहां उसका सामना शहर की तेज लाइफस्टाइल और महंगे खर्चों से हुआ। किराए के कमरे, कॉलेज की फीस और पुस्तकें, सब कुछ भारी लगने लगा। बड़े शहर की जिंदगी सीमा के लिए किसी नए युद्ध भूमि से कम नहीं थी। छोटे से गांव से आई सीमा को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किराए का कमरा 3 और लड़कियों के साथ साझा करना पड़ा, जहां न तो पर्याप्त जगह थी न ही शांति। कॉलेज में पढ़ाई का स्तर अलग था, अंग्रेजी माध्यम, तकनीकी शब्दावली और हाई क्लास माहौल, जिसने सीमा को शुरू में हीन भावना से भर दिया। ऊपर से समाज का ताना बाना भी साथ था। कुछ सहपाठी कहते, गांव की लड़की ट्यूशन पढ़ा के खर्च कैसे चलाएगी? लेकिन इसी कठिन समय में उसे कुछ सच्चे सहयोगी भी मिले। मिस रीता ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा और उसे बच्चों को पढ़ाने की ट्यूशन दिलाई, जिससे उसका कुछ खर्च निकलने लगा। कॉलेज में अनिल नाम के एक छात्र ने उसे लेखन और अंग्रेजी समझने में मदद की और उसकी ताकत बनने लगा। चुनौतियां थीं, लेकिन इन्हीं में से कुछ रिश्ते और अनुभव ऐसे बने जिन्होंने सीमा को टूटने नहीं दिया। समय बीतता गया। योजना बनी कि अगर कॉलेज की फीस और